दोस्तों पूरे 2 महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। इसका कारण ये था कि दिवाली से पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मैं वीडियो बनाने का सोच भी नहीं सकती थी। पहले मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, फिर मेरी डॉटर की तबीयत खराब हुई। मतलब परिवार में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। ठीक है, तो 2022 जाने को है और 2023 आने वाला है। तो क्या होता है कि हर साल ऐसे ही निकल जाता है और नया साल आ जाता है, ऐसे करके एक एक साल निकल जाता है। लेकिन हम हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो हमने भी 2022 में कुछ तो नया किया होगा, कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। कई बार हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देखिए, आप लिखिए उन चीज़ों को कि आपने 2022 में क्या क्या किया और क्या क्या नया करने की कोशिश की थी जिसको आपको लगता है कि आप फेल हो गए, लेकिन असल में आप फेल नहीं हुए, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा उस काम को करने से। तो मैं अपनी बात करूँ तो 2022 के मेरे भी कुछ ना कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस है। फिर 2023 आ रहा है, मैंने उनके लिए प्लानिंग की है कि मुझे ये सब कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि आप सबको पता है कि मैंने MI लाइफस्टाइल कंपनी को ज्वाइन किया हुआ था। मैं बहुत अच्छे से काम भी कर रही थी और जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो MI लाइफस्टाइल की कंपनी की वीडियो इसके साथ ही की थी। जब मैंने नया नया MI लाइफस्टाइल कंपनी को ज्वाइन किया था, मुझे कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था और हम हर चीज़ कितना किसी से पूछेंगे। तो मैं क्या करती थी, सर्च करती थी जो जो प्रॉब्लम मुझे आती थी और उसके बारे में फिर एक वीडियो बनाती थी जिससे कि मतलब जो नए लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैंने मतलब कोशिश की कि मैं हर चीज़ को सोल्व कर दूं, हर चीज़ किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और उन वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उनके कमेंट से मुझे पता चल जाता था। कई बार क्या होता है, हम कुछ प्लान करते हैं और हम उस पर कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। भगवान ने कुछ और ही हमारे लिए सोचा होता है। तो कुछ कारण ऐसे थे जिनकी वजह से मुझे MI लाइफस्टाइल कंपनी को कह दो या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग को कह दो कि मुझे क्विट करना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मतलब जितना कुछ मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के बाद सीखा है वो अनमोल है, वो पैसों से भी हम नहीं सीख सकते। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, ये पता चलता है। हम स्टेज पे जाते हैं, लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, हम लोगों को पहचानते हैं, लोगों से बात करनी हमें आती है, हमें स्टेज पे बोलना आता है कि जो हम कभी भी नहीं सीख सकते हैं पूरी लाइफ में। लोग ना पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन ना स्टेज पे बोलने को ना खड़े कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो हमें अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो हमें स्टेज पे बोलना आता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो कि हमें फ्री में सीखने को मिलती है, जिसके लिए लोग बहुत सारे पैसे देते हैं। तो मैं तो आप सबको ये कहना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं फ्री में। ठीक है, और पैसे भी कमाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारा नाम भी कमा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई बड़े लेवल पे, तो उन्होंने भी तो ये काम किया, उन्होंने भी तो इस चीज़ को अचीव किया, तो वो कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब कमी हमारे अंदर है। ठीक है, तो अगर हम अपने अंदर कमी देखेंगे तो हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, तो कभी हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ पाएंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा अपने अंदर एक सीखने का जज्बा रखिए कि मुझे कुछ ना कुछ हर जगह से सीखना है। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन नहीं किया, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको जरूर करना चाहिए, आप पैसे भी कमाएंगे, नाम और शोहरत भी कमाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे किसी कारणों की वजह से कंपनी को क्विट करना पड़ा। पर हाँ, मेरे को MI लाइफस्टाइल कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उससे रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग की मुझे बहुत सारी नॉलेज हो गई है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड अभी भी, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं मैं बोल रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी कि किस समय में क्या काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब मतलब देखिए, हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं 2022 में जो मेरे साथ हुआ, कि वैसे तो मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट की हूँ, लेकिन मैं अच्छा ही सोचती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर काम अच्छे के लिए होता है। देखिए, अपने कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ और हम उस बात को लेकर परेशान होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? जो सिचुएशन है वो तो नहीं बदलेगी ना। ठीक है, तो अपने आप को हमें समझाना होगा कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ तो हमारे भले के लिए होगा। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है कि हम उसमें भी अच्छा ही देखने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो एक बार मतलब 2022 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ कि जिसका मेरे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ।
कई बार क्या होता है ना कि हम गलत नहीं होते हैं, फिर भी लोग हमें गलत ठहरा देते हैं। और जब हम गलत नहीं होते हैं और उसके बाद भी अगर हमें सुनने को मिलता है कि तुम गलत, तो कई बार होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो नहीं है, तो हमें दूसरों की बातों का असर होना नहीं चाहिए। लोग क्या सोचेंगे हमें सोचना ही नहीं चाहिए। पर कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई बात हम बार बार सोचते हैं, वो दिल से लग जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं इतना नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आने लग गए थे, बहुत नेगेटिव मैं सोचने लगी थी। मतलब कह सकते हैं कि आप जैसे कि डिप्रेशन में जाने वाली एक नौबत आ जाती है, वो वाली आ गई थी। लेकिन मैंने उस सिचुएशन से भी अपने आप को बाहर निकाला। ठीक है, बड़ी बहुत हिम्मत से बहुत उस चीज़ का सामना किया। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी हालात में अपने आप को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। आपको अपने आप को किसी भी चीज़ में कम नहीं समझना है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप अपनी इस बात पर टके रहिए। एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। और ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि आपकी सच्चाई एक ना एक दिन लोगों के सामने जरूर आती है। ठीक है, लेकिन आप अगर अपनी नज़रों में सही हैं, अगर आपने अच्छा किया है तो ठीक है। तो मतलब मैंने अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाला और बहुत ही अच्छे से बाहर निकाला। और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई और कंटिन्यू मैं अपना काम करती रही। ठीक है, और तो ये भी मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी जीत थी कि अगर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैंने उनसे बाहर निकाला, अपने आप को खुश रखा, खुश किया अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। देखिए, जब कहते हैं ना कि जब मान लिया जाए मैं दुखी हूँ तो मेरा परिवार खुश नहीं रह सकता है। अगर मैं खुश हूँ तो मेरा सारा परिवार भी खुश हो जाएगा। तो हमेशा अपने आप को खुश रखना है और हमेशा मेहनत करनी और आगे बढ़ना है। ठीक है, लोगों की तो परवाह बिल्कुल भी नहीं करने की, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2022 में और क्या सीखा। 2022 में अब मैंने आपको बताया कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, फैमिली में बहुत ही होच पोच चल रहा था, बहुत तबीयत ख़राब। कहते हैं ना कि एक लहर सी आ जाती है दुखों की ना, तब कभी उसकी तबीयत ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब, ऐसे ना बहुत दिमाग मतलब अपसेट हो जाता है। तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये थी कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है, वो हर समय हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है। लेकिन अगर पैसा कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए तो कहाँ से पैसा आएगा। उसकी बीमारी पे भी पैसा लगेगा और घर खर्च में जो पैसा लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हस्बैंड ने शुरू से ही करा रखा था, हमारी फैमिली का मतलब। लेकिन कभी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, कभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चली थी, क्योंकि कभी उसका मतलब मौका ही नहीं लगा कि उसको हम यूज़ करें। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि हम बेकारी पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन आज मुझे उसकी वैल्यू पता चली है। जब बीमार थे, मेरे हस्बैंड बीमार थे, जब कमाने वाला इंसान ही बीमार पड़ जाता है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, कम से कम तब उस वक्त हमें पैसे की चिंता तो नहीं होती है। तब बस हमें ये लगता है कि हाँ, कोई भी हमारे घर में बीमार है वो ठीक हो जाए, बस हम ये सोचते हैं। पैसे की चिंता तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, किससे पैसे उधार ले, उससे ले, उससे ले। हमें कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट तो करना ही पड़ता है और वो कर्जा हमारे सिर पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू पता चली कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अब 2023 आ रहा है, जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, जो सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। जिस भी कंपनी का आपको अच्छे लगता है, आप सब कंपनी के बारे में सर्च करें, जिसमें आपको फ़ायदेमंद लगता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। इंश्योरेंस कई तरीके से होते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का ये है कि देखो, न्यूज़ आ रही है, कोरोना फिर से वापस उसकी बातें सुनने में आने लग गई हैं। कुछ नहीं कह सकते कब किसके घर में क्या, किसकी तबीयत खराब हो जाए और किसके ऊपर कितना पैसा लग जाए। ठीक है, कोरोना काल में आप सब ने ये सब देखा था और अभी भी ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको अपने लिए सिक्योर रहना है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, अगर आप हेल्दी है, आप स्वस्थ हैं, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कुछ कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो क्योंकि देखिए, मुझे भी पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अब पता चला जब मेरे हस्बैंड बीमार थे और मैंने देखा उनके कितने बेनिफिट हैं, किस तरीके से हमें पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। कितना भी खर्चा हो रहा था, कोई भी टेस्ट हो रहे थे, हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस था, हमारे पीछे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, मैं बार बार आपसे कहूँगी कि ज़रूर लीजिए आप। ठीक है, इसके बारे में पता कीजिए, सर्च कीजिए, पर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। क्योंकि जो टाइम आ रहा है ना, कोरोना काल जो आ रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे, कुछ नहीं कह सकते आप किस इंसान के पास के साथ कब क्या हो जाए।
तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, मुझे उसकी वैल्यू का पता चला। अगली बात की मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, भाई बहन चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हैं, ठीक है, जब हम कोई फंक्शन करते हैं ना तो हम सोचते हैं किसको बुलाना है, तो हमारे ना 200 500 1000 लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उसको नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको नहीं बुलाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे पास जब दुख की घड़ी आती है तब हमें असली रिश्तेदार पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। कई बार हमारे सगे हमारे काम नहीं आते और बाहर वाले हमारे काम आ जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो आपको ना अपने रिलेशन की पहचान होती है, लोगों को परखने की समझ आती है कि जब आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो लोगों की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब अपनी तरफ से आपको अच्छा अच्छा करना है बस। लोग सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं, कोई आपके दुख में काम नहीं आता। जो आपके दुख में आपके साथ काम आता है वही आपका अपना सगा। तो उसके बाद मैं बात करूँ तो 2022 में सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है कि हमें सबसे ऊपर अपनी हेल्थ को ही रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, वो कहावत है ना कि 2 रोटी कमाने के लिए इंसान पूरा दिन मेहनत करता है और वो 2 रोटी ही वो चैन से नहीं खा पाता है। तो हमेशा हमें अपनी हेल्थ को ऊपर रखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको सुधारना है। अगर हमारी कुछ खाने पीने की गलत आदतें हैं तो उनको सुधारना है। अगर हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ योगा एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उनको करना है। मतलब कुछ भी जो आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करना है वो आपको करना है। तो अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी योगा नहीं किया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे योगा करना ही करना है। चाहे शुरुआत 5 मिनट से होगी या 10 मिनट से होगी, लेकिन योगा करना ही करना है। हर एक दिन योगा करना है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हर साल आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि ऐसे ही आगे और ऐसे ही चले गए। हमें अपने आप का एक बेटर वर्जन दिखाना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें किसी और के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने साथ ही कंपटीशन करना है कि हमने पिछले साल क्या गलतियाँ की थी, उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, आगे हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप को बड़ा सोचना है, कुछ बड़ी सफलता हासिल करनी है। टाइम सबके पास ही 24 घंटे होते हैं और टाइम कोई किसी तरीके से यूज़ करता है, टाइम को कोई किसी तरीके से यूज़ करता है। अगर हम ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन में या रील्स देखने में या फेसबुक देखने में या व्हाट्सएप देखने में यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना है कि उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हैं तो आप भी वीडियो बनानी शुरू कर दीजिए। वीडियो बनाएंगे तो देखिए आपको अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा और आपके पास पैसे भी आएंगे, ठीक है, तो आपके लिए इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो आप घर में रह के ये काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अपने लिए हमें कुछ अच्छा सोचना है और कुछ बड़ा हासिल करना है, ठीक है, और हमेशा अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है और बहुत हार्डवर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और नहीं तो आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।